यह बात है साल 2016 की। इस दुनिया के चंद डॉक्टर एक पेशेंट के ब्रेन का चेकअप कर रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की जो आज से पहले मेडिकल साइंस में किसी ने भी नहीं की थी। इस पेस्ट को एक दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स इनकी ब्रेन एक्टिविटी को कीजी के जरिए रिकॉर्ड कर रहे थे था। तो ये डॉक्टर्स के लिए एक रूटीन का ब्रेन चेकअप, यानी वह बहुत नॉर्मली पेशेंट का टेस्ट कर रहे थे जैसे दूसरे पेशेंट्स का किया करते हैं। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इस टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो मेडिकल साइंस को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। हुआ कुछ यूं कि टेस्ट स्टार्ट हुए, अभी चंद मिनट ही उतरे थे कि पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। यह हादसा डॉक्टर की जिंदगी में पहली बार हो रहा था कि कोई पेशेंट ब्रेन स्कैनिंग के दौरान ही दम तोड़ गया हो। डॉक्टर को अब पूरा यकीन है हुआ था कि पेशेंट की मौत के वक्त उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा वह इस टेस्ट में भी जरूर रिकॉर्ड होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पेशेंट की मौत से पहले और उसके बाद भी उसका दिमाग जो कुछ सोच रहा था वह सब कुछ इस पेस्ट में रिकॉर्ड हुआ। जयंती भी वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ब्रेन स्कैन के दौरान मरने वाले पेशेंट एक 187 साल के कैनेडियन नेशनल थे जिनको एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से उनको बैठे बैठे दौरे पड़ने लग जाते थे और इसी वजह से डॉक्टर उनकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करने के लिए ईजी परफॉर्म कर रहे थे। यह जी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ब्रेन में चलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए 1 दर्जन के करीब इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के सर पर चिपकाया जाता है जो ब्रेन सेल से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्ज इसको डिपेंड करता है और आधुनिक कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है। अब इस टेस्ट के रिजल्ट से डॉक्टर्स को कैसे मालूम पड़ता है कि इस वक्त पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है? यह जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम ब्रेन एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ लें। इंसान के ब्रेन में 100 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। यह न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का अहम तरीन हिस्सा होते हैं जिनका काम ब्रेन के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना होता है। यह मैसेज असल में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो ब्रेन के एक हिस्से के न्यूरॉन्स भेजते हैं और दूसरे हिस्से के न्यूरॉन्स ये इलेक्ट्रिकल चार्ज रिसीव करके उस मैसेज को प्रोसेस करते हैं और फिर बॉडी पार्ट को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने का सिग्नल देते हैं। ब्रिटेन में हर वक्त इतने ज्यादा आप उसे एक साथ हो रहे होते हैं कि उनके नतीजे में बेशुमार इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चार्ज के मुकरने से इसका एक पैटर्न बनता है जिनको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ब्रेन वेव्स का यह पैटर्न हर एक काम के लिए अलग अलग होता है जिनको मेडिकल साइंस ने अलग अलग नाम भी दे रखे हैं। अभी तक मेडिकल साइंस 5 किस्म की ब्रेन वेव्स को पहचान सकती है जिनको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा वेव्स के नाम दिए गए हैं। एल्बम ब्रेन वेव का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 18 से लेकर 12 आर्ट्स तक होती है, यानी 1 सेकंड में गिफ्ट से लेकर 12 मर्तबा तक बनती है। हमारा ब्रेन एंड 5th प्रोड्यूसर करता है जब हमारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, ठीक उस वक्त जब हम सुबह सुबह नींद से उठते हैं और अपने बेड पर ही लेटे लेटे रिलैक्स कर रहे होते हैं, या फिर अल्लाह बेबी तब भी प्रोड्यूस होती है जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं। अब जानते हैं बेटा वेब के बारे में। बेटा वेब का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 12.5 से जागृति हर्ट्ज तक होती है और यह तब प्रोड्यूस होती है जब हम अच्छी तरह जुट जाते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसके अलावा बेटा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब हम कुछ सोच रहे होते हैं या फिर किसी चीज पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। गामा वेब की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 148 सख्त होती है और यह तमाम ब्रेन वेब्स में सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी वाली वेब होती है। हमारा ब्रांड समावेश तब प्रोड्यूसर करता है जब हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और किसी इंतहाई कॉम्प्लेक्स के समय के काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और किसी भी मुश्किल तरीन प्रॉब्लम का मिनटों में सल्यूशन निकाल लेते हैं,
उसके पीछे गांव ही होती है कि डैंड्रफ की फ्रीक्वेंसी तमाम ब्रेन वेब्स में सबसे कम होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी यह सिर्फ 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती है। डावेस हमारे ब्रेन में डीप स्लीप के दौरान पैदा होती है, यानी जब हम बहुत गहरी नींद सो रहे होते हैं। डावेस हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स पैदा करती है। हाँ, तौर पर ग्रोथ हार्मोन ये वे ज्यादातर बच्चों में पाई जाती हैं, और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है डेल्टा वेल्स भी कम होती जाती है। और अब सबसे आखिर में बात करते हैं ती स्टाफ के बारे में। डाटा वेब की फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 7 हर्ट्ज तक होती है, और यह किसी भी चीज को मेमोराइज करने, न्यू स्किल्स सीखने और डे ड्रीमिंग के दौरान प्रेम में पैदा होती है। अब जब हम इन ब्रेन वेव्स की बेसिक जान चुके हैं, तो अब हमें उस पेशेंट के ब्रेन स्कैन को समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसा कि हमने जाना कि गामा वेब की फ्रीक्वेंसी भी 25 से लेकर 1 मीटर होती है। इसी रेंज के अंदर एक और रेंज भी होती है जो धरती से लेकर 100 तक होती है, और ब्रेन इस खास फ्रीक्वेंसी की काम आवेश तब प्रोड्यूस करता है जब हम अपनी मेमोरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी जब हम लाइफ के खास इवेंट्स को याद कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स ने उस कैनेडियन पेशेंट की मौत के वक्त उनके ब्रेन में बहुत ज्यादा गामा वेल्स नोटिस की, जो कि खास तौर पर उस रेंज में आ रही थी जब इंसान अपनी लाइफ की मेमोरी स्कोरिंग कॉल कर रहा होता है। इससे पहले भी साइज दोनों ने मरते वक्त लोगों की ब्रेन एक्टिविटी को नोटिस करने की कोशिश की थी, लेकिन वह पूरी तरह उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन इस कैंटीन पेशेंट के केस में मौत से पहले और हत्या के मौत के बाद भी चंद मिनटों तक इनकी जिंदगी की अच्छी और बुरी यादें इनके सामने आई थी। डॉक्टर और साइंटिस्ट ने मरने वाले पेशेंट की काम आवे इसको 2016 से 2022 तक, यानी पूरे 5 सालों तक अच्छी तरह स्टडी किया, और फिर यह रिजल्ट निकला कि मरते वक्त इंसान अपने लाइफ इवेंट्स को याद कर रहा होता है। डॉक्टर्स और रिसर्च की इस फाइंडिंग का कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन इनकी फाइंडिंग को साबित करने के लिए उन पेशेंट से भी रास्ता किया गया जो किसी बीमारी की वजह से मरते मरते बचे थे, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको लास्ट मोमेंट पर हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचा दी जाती है। जब उन लोगों से पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि उनके सामने जैसे किसी ने उनकी लाइफ का फ्लैशबैक चला दिया हो। ये एक्सपीरियंस किसी एक तो लोगों ने फेस नहीं किया, बल्कि कई लोगों ने इसी किस्म का जवाब दिया था। डॉ और ही सत्यस ने 2016 से लेकर इस ब्रेन स्कैन को पब्लिक इस वजह से नहीं किया था क्योंकि एक तो वह उसको अच्छी तरह स्टडी करना चाहते थे, और दूसरा यह थे वह किसी और इंसान का भी मरते वक्त का बिल स्कैन इस कैंटीन पेशेंट के स्कैन से मैच करना चाहते थे। लेकिन पहल वह इस काम में नाकाम ही रहे। अब क्योंकि डॉक्टर के पास सिर्फ एक शख्स का ही मरते वक्त का ब्रेन स्कैन है, इसी वजह से उनकी यह फाइंडिंग्स काफी कंट्रोवर्शियल भी हैं। डॉक्टर ने रिसर्च पेपर्स में यह भी लिखा है कि कैनेडियन पेशेंट ऑलरेडी एक बीमारी से गुजर रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत दवाइयां भी ले रहा था। ये दवाइयां भी ब्रेन एक्टिविटी को ऑडिटर कर सकती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट में फर्क पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी का एक फ्लैशबैक चलता है, और अगर यह सच है तो जिसने अपनी जिंदगी में अच्छे काम की होंगे, मरते वक्त उसके सामने वैसी ही चीजें रिपीट होंगी, और जाहिर है जिसने बुरे कामों का रास्ता